दोस्तों राम राम। आज हम आए एक छोटे से गांव में, तो जहां के किसान केवल साग सब्जी का ही काम करते हैं। अब इस समय बरसात का मौसम है। अब लोग कहते हैं कि भाई सब्जी महंगी क्यों है, सब्जी महंगी क्यों हो गई। तो बरसात में सब्जी इसलिए महंगी हो जाती है कि एक तो जो ज़मीन पर फैलने वाले पेड़ हैं वो बरसात में गल जाते हैं, बहुत सारे उनके फूल मर जाते हैं और फिर बरसात में दुनिया भर का कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाता है, वो फूलों को खा लेते हैं। तो साग सब्जी की उतनी पैदावार नहीं हो पाती है और किसानों को होता है नुकसान। तो जब सब्जियों की पैदावार कम है तो सब्जी अपने आप महंगी हो जाएगी। तो थोड़ा ये सामने खेत लगे हुए हैं आगे, तो वहीं चल के आपको हम दिखाते हैं, आगे चल के वहीं दिखाते हैं। इस समय हम जिस खेत में खड़े हुए हैं ये जो है भिंडी का पेड़ है, और आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी देखो पत्तियां सूख रही हैं, और ये देखो कीड़ा भी एक उड़ रहा है। ये फूलों को काट देते हैं। हालांकि ये जो है पेड़ पुराने हैं, इनको एक बार कलम कर चुके हैं, तो इसमें दोबारा फसल ली जा रही है। ये देखो ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी। तो ये पुराना पेड़ है और इसको नीचे से कलम कर दिया है, तो दोबारा से नए पेड़ निकले हैं। तो उसमें से ये जो इसमें ताज़ा भिंडी आ रही है, तो वो पुराने पेड़ को जो कलम करके बनाया है वो उसी में से ये भिंडी निकलती है। नए पेड़ जो है वो बरसात में नहीं उगाए जा सकते हैं, क्योंकि बरसात में वो गल जाते हैं। अब बरसात का मौसम है तो बरसात में बता रहे हैं, देखो पीछे सब लगे हुए हैं किसान, ये बता रहे हैं इसमें सांप भी आ गया है। बताओ मैं अंदर कैसे जाऊंगा। भाई डर तो सबको लगता है, जान सबको प्यारी है। तो ये जो इस समय हम बैठे हुए हैं ये पुराना भिंडी का पेड़ है और खेत है। तो ये कलम होकर के नए पेड़ निकल आए हैं, उसमें से नई शाखा, तो उसमें से भिंडी निकलती है। अब इस समय भिंडी बहुत महंगी है, बहुत महंगी। ये समझ लो कि 40 रुपये किलो तक की भिंडी जाती है। और मैंने दिल्ली में पता किया था तो हमारी बिटिया ने बताया कि 60 रुपये किलो भिंडी है। दिल्ली में 60 रुपये किलो भिंडी है। तो महंगाई होने के ही कारण है कि बरसात में साग सब्जियां जो है इसीलिए महंगी हो जाती है, क्योंकि बरसात में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो सब्जियों को पैदा नहीं होने देते हैं। मैं थोड़ा चल के दिखाता हूँ। ये तोरी का खेत लगा हुआ है, तो उसमें चलते हैं। ये तोरी का खेत है, और आप गौर से देखें तो इसमें जो है पत्ते पीले हो रहे हैं। तो पीले होने का ही कारण है कि बरसात में ये देखिए यहाँ पर सारे पेड़ वो गल रहे हैं। एक तोरी ये लगी हुई है, ये तोरी लगी हुई है। हालांकि इसमें से कल टूट करके मंडी पहुंच गया है। तो ये तोरी का खेत है और इसमें पेड़ गल रहे हैं। बरसात में क्या है, थोड़ा देख करके चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें सांपों का भी प्रकोप ज़्यादा होता है। भाई बरसात में हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, तो अपनी जान बचा करके वो भी किसी न किसी पेड़ के पास वो छुप कर बैठ जाते हैं। बरसात में सबसे ज़्यादा होता है जो ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियां होती हैं
उनका नुकसान होता है। और ये देखो, ये इतनी सी बड़ी तोरी, अब ये क्या है, ये मजबूत हो गई है, तो अब ये बीज बनाने के काम आएगी। बाकी ये खाने काबिल बहुत काफ़ी सख्त होगी, दबा कर देखेंगे तो ये काफ़ी सख्त हो गई है। और इसमें जो है छोटे छोटे ये लगे हुए हैं। तो अभी ये कुछ दिन चल जाएगा। मान लो बरसात अगर रुक जाती है और इसमें जल का भराव नहीं होता है तो अभी पेड़ इसमें बच जाएंगे। लेकिन अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये पेड़ सारे गल जाएंगे। आप इसमें नज़र दौड़ा करके देखें कि सारे पीले पीले इसमें जो है पत्तियां हो गई हैं। सिर्फ पानी का असर है भाई। पानी इतना नहीं होना चाहिए कि पौधे डूब जाएं। जड़ों तक तो पानी ठीक है, लेकिन जड़ के ऊपर पानी जाए अगर पत्तियां डूबेंगी तो फिर पत्तियां सड़ जाएंगी। और पत्तियों का काम होता है, जैसे घर में महिलाएं खाना पकाती हैं, आदमी कमाता है लेकिन खाना जो है महिलाएं पकाती हैं। तो ऐसे जो पेड़ का जो जड़ है वो कमा कमा करके देता है, लेकिन पत्तियां जो है वो खाना पकाती हैं। तो जब पत्तियां नहीं रह जाएंगी, खाना कौन पकाएगा, तो वो पेड़ फिर सूख जाते हैं। आदमी चाहे जितना कमाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसे पेड़ का अगर पत्तियां गल गई हैं, सड़ गई हैं, तो फिर वो पेड़ सूख जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसमें पानी करता है। अगर पानी में पेड़ डूब गया है तो अब ये पीछे देखो, जो तार पर चढ़े हुए हैं ये बच जाएंगे, क्योंकि इनके पत्तियों पर पानी नहीं चढ़ेगा तो ये बच जाएंगे। लेकिन जो ज़मीन में फैले हुए हैं वो पेड़ सड़ जाएंगे। थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं आपको हम। एक मिर्च के खेत में आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाल दिया था कि मिर्चों में रोग लग गया है, और ये रोग है मूढ़ा रोग। मूढ़ा रोग में पत्तियां देखो सारी गोल गोल हो चुकी हैं, हालांकि मिर्च लगी हुई है। अब इस सवाल है कि मिर्च को तोड़े तो इसको सुखाएं कहाँ। आप देखिए, मौसम जो है अभी खुला नहीं हुआ है। इसमें मिर्च तोड़े जा रहे हैं। जय राम भैया। और का हाल बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। मिर्च की तुराई हो रही है। ये जो मिर्च का पेड़ भैया, तो इसमें मैंने देखा ऊपर पत्तियां सारी गोल गोल हो रही हाँ, हैं। इसमें गोल गोल हो गए। बारिश की वजह से सब सूखा, ये कहाँ जैसे सड़े लाग है। तो इसका कोई इलाज? इसका दवाई डालने कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, तब वो है सोचा जाता इसको बीन ले जब निकले। लेकिन अब इनको लाल वाली अगर तोड़ भी लेंगे तो मौसम है नहीं, सुखाओगे कहाँ, वो ऐसे सड़ जाएंगी वो। हाँ, तो सड़ जाए। वो कहाँ सड़ के सब गिर रहे हैं। इसकी रोकथाम का कोई इलाज नहीं है? इसका कोई, अरे डाले हमें कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आपका भैया नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। आगे क्या लगाते हो? अरे ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश मौर्य भैया हैं। तो ये मिर्च का खेत इनके पास है। और क्या क्या लगा रखा है? अरे और उधर लोबिया है, पालक है, सब जंगल ज़्यादा हो गए, मगर दवाई डाले है। लेकिन ये है कि बरसात में उनको भी नुकसान हो सकता है ना, अगर पानी भर जाएगा। वो भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैंने वहाँ मूली उगाया था, तो मूली छोटी छोटी हो गई, लेकिन उनके पत्तियों में छेद हो रहे हैं। हाँ, उसमें दवाई पड़े। हम भी बोए थे, मगर में जंगल ज़्यादा हो गए, कोनो उधर गर्मी ज़्यादा पड़ेला तो आदमी नहीं मिले जो उन्हें। तो हम कौन सी दवाई डालें कि छेद से बच जाए वो? अभी जैसे कीटनाशक यही दवाई पड़ेगा। कीटनाशक कोई दवा इस्तेमाल करें उसके ऊपर। और किसी ने कहा कि नागिन पाउडर ला लो। नागिन पाउडर से वो चक्कन ऊपर जो कल्ले होते हैं ना, हाँ, वो मर जाते हैं। वो मर जाते हो, फिर उसका ब्यास भी बढ़ जाता है। तो कीटनाशक का छिड़काव करें। तो अब ये कहाँ ले जाओगे? मंडी ले जाओगे? अब यहाँ बाजार ले जाएंगे। अरे मंडी में तो रेट बहुत गिर गया है जो है, और सोचा जाए तो जो है छूट जाए।
अच्छा, भिंडी जो है मैंने दिल्ली में पता किया, वहाँ 60 रुपए किलो है, हाँ, दिल्ली में 60 रुपये किलो है। लेकिन हमारे खेत में है तो वो मिट्टी का मोल है। ठीक है, मोल है। और हमारे पास से अगर वो बाजार में किसी ठेकेदार के पास पहुंच गया तो कमीशन लेगा तो वो कमीशन लेगा, उसका रेट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक भैया, जरा किसानों की जो है हर तरफ से मौत है। बरसात की मार, मौसम की मार, मार ही मार है किसानों की। और किसानों के बारे में ना कोई सरकार सोचती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। जबकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान ना हो तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। हम लोग जिंदा हैं जो हंस बोल रहे हैं, दुनिया भर की तफरी ले रहे हैं, सिर्फ किसानों के बदौलत ले रहे हैं। बाज़ार में सब्जियां इतनी महंगी महंगी हैं, लेकिन खेतों में देखो, एक तो दुनिया भर का रोग लग गया है और रेट तो भैया ऐसा चल रहा है कि पूछो मत। किसान के यहाँ मिट्टी का मोल जाता है और वही जब मंडी में पहुँच गया तो वो सोने के भाव में बिकता, सोने के भाव में। तो जो सब्जियों के उगाने वाले हैं वो हैं कंगाल, और मंडी में पहुंच गया जो मंडी के ठेकेदार हैं वो हैं माला माल। उनका कुछ नहीं लगना है, सिर्फ उनका ज़बान खर्च होता है। बस ज़बान चलाओ, पैसा कमाओ। बरसात में एक चीज़ है कि जो चीज़ नहीं उगनी चाहिए, जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, वो उग जाते हैं। देश के ऐसे ऐसे घास उग जाते हैं, उन घास को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर की दवाइयाँ डालो। और मिलावटखोर जो है ना, वो दवा नकली बनाने में चूकते नहीं हैं, क्योंकि नकली दवा में है उनको फ़ायदा। एक बोतल असली लाएंगे, उससे 20 बोतल नकली तैयार करेंगे, वही किसानों को पेल देंगे, ले जाओ भैया, सील पैक है, कंपनी का माल है, गारंटी का माल है। किसान क्या करे भाई? किसान तो केवल विश्वास ही कर सकता है ना, लेकिन वही किसानों के साथ करते हैं धोखा। ये सामने हमारे पास देखें, ये लौकी का पेड़ है, ये नया पेड़ उगा हुआ है और भगवान चाहेगा तो इसमें फल लगेंगे। ये लौकी का पेड़ है, इकलौता पेड़, लेकिन फैल करके ये बिखर जाएगा। तो थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आगे बढ़ के थोड़ा और देखते हैं। 2-3 दिन से जो है वो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और पानी गिरने के कारण जो है वो खेतों में पानी का भराव हो गया है। ये सब धान की फसल हैं और धान आपको ठीक ठाक दिख रहे होंगे। तो धान को तो पानी चाहिए, लेकिन जो साग सब्जियां हैं इनको उतना पानी नहीं चाहिए। साग सब्जियों को केवल जड़ में पानी चाहिए। एक ये भी भिंडी का खेत है और ये भी पुराने ही पेड़ हैं। पुराने पेड़ों क्या होता है, उसको नीचे से तकरीबन 1 फुट छोड़ करके काट देते हैं तो वहाँ से उनकी नई शाखा निकल जाती है और वही जा कर के आगे फल देते हैं। तो जो असमय में हमको भिंडी मिलती है ना, वो उन्हीं का मिलता है। जो असमय में भिंडी आती है तो वो इसीलिए तो भिंडी महंगी है। भिंडी महंगा होने का यही कारण है कि भाई वो पेड़ों को संभाल कर रखते हैं। और इसी के साथ में देखो सामने तोरी का खेत लगा हुआ है और ये मिर्च का है। आप मिर्च को देखेंगे, सारा खेत बर्बाद हो गया है,
सारा खेत बर्बाद है। इसमें ये समझ लो कि ये खेत खाली करना पड़ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलना है। और ये सारे देखो, इसमें आपको फल नज़र नहीं आएंगे, एक भी मिर्च नज़र नहीं आएगी। ये पेड़ समझ लो कि ये कुष्ठ रोग में इनकी ज़िंदगी चली गई। अब ये देखिए रंग बिरंगी घास कैसे उगाती है। ये सब बरसात का असर है। बरसात में ये सब अपने आप ही, जिनको हम नहीं चाहेंगे तो वो भी पैदा हो जाएंगे। अगर यही सजाने वाली चीज़ होती तो नहीं पैदा होती। तो ये तोरी का खेत है। और जो पेड़ तार के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो उनकी तो लाइफ बन जाती है। जैसा हमने ये तार पर पेड़ चढ़े हुए हैं, तो ये पेड़ बच जाएंगे। और आप देखिए ये धान के खेत, धान, और धानों में भी देखो जगह जगह आपको जो हमें नहीं चाहिए वो भी उगे हुए हैं। ये देखो नीचे, पीछे आप नीचे देखिए, ये पौधा उगा हुआ है। तो इनको हटाना पड़ेगा या इनको मारने के लिए हम दवा का छिड़काव करेंगे। थोड़ा बारिश में देख कर चलना होता है, क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आप सामने वहाँ देखेंगे ना, आप कुछ दूर और आगे निकल जाएंगे, तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो आपको वहाँ पर घाघरा नदी है। आगे घाघरा नदी है। तो मतलब ये जो है तराई का हिस्सा है। यहाँ पर पानी नहीं आता है, मानो बाढ़ का पानी नहीं आता है, लेकिन ये भी निचला हिस्सा है। और आगे जाकर के फिर तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जो है अपना घाघरा नदी आ जाती है। ये सब मिर्च के खेत हैं, सबकी कहानी ख़त्म है। थोड़ा सा संभल के ही चलना होगा। अब ये देखो, कुछ ने तो मिर्चों के पेड़ के ऊपर जो है तोरी चढ़ा दिया है। तो जो पेड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं, तो वो थोड़ा सा भी देखो, इसमें उतने पत्ते पीले नहीं हुए हैं जितने वहाँ मैंने पीछे दिखाया था पत्ते पीले थे, उतने इसमें नहीं है। जो पेड़ पर चढ़ जाएंगे वो बच जाएंगे। ये मिर्च का खेत है, तो इसके देखो मिर्च के पेड़ के ऊपर सारी तोरी के पेड़ चढ़ रहा है। ये देखो नीचे जो है मिर्च का पेड़ है। अब मिर्च में कुछ होना है नहीं, तो उस पर जो है यही तोरी ही चढ़ गई है। और इस समय तोरी भी महंगी बिकती है। सर्दियों में जो सब्जियां महंगी हो जाती हैं, उनका यही कारण है कि वो पेड़ गल जाते हैं और पेड़ कम हो जाते हैं, फल कम आते हैं। और दोस्तों ये देखो, इस खेत में, इस वीरान खेत में, इसमें राउंड अप डल गया। हालांकि घास सारी सूख रही है। देखो ये इसमें राउंड अप डला हुआ है, सारी घास मर रही है। इसमें एक पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ देखिए। अब आप इसको बताइए कि ये किस चीज़ का पेड़, जानते हैं किस चीज़ का है? ये तिल का पेड़ है। आपने तिल का नाम सुना होगा, जो काला तिल होता है, सफ़ेद तिल होता है, जिसकी गजक वगैरह बनती है। तो ये उसका पेड़ है। लेकिन यही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। देखो इसमें फूल भी आ गए हैं। और मैं आ गया हूँ यहाँ पर, इस खेत में आ गया हूँ। इसको आप देखें, ये नई फसल है। ये मतलब ये पेड़ उगाए गए हैं। और ये जो है भिंडी के खेत हैं। थोड़ा हम अंदर चल के दिखाते हैं। आज हम आ गए, देखो ये भिंडी के खेत हैं।
क्या गजब के पेड़ भाई, बहुत शानदार पेड़ है और अच्छे पेड़ हैं। और आपको थोड़ा हम नीचे करके दिखाएंगे इसमें। तो इसमें मेड़ बना रखी है और मेड़ के ऊपर जो ये पेड़ बीजों को लगा रखा है। तो सब्जी का कोई भी काम करते आप देखिए, जितनी भी सारे कतार में लगे होते हैं, सीधा कतार में लगे होते हैं। और बीच में आने जाने, जैसे मैं बीच में खड़ा हूँ, तो ये आने जाने का रास्ता छोड़ देते हैं, मतलब इधर से भी तोड़ लेते हैं और इधर से भी तोड़ लेते हैं, तो हमारे पेड़ों का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आज ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ना, ये जो है भिंडी के नए पेड़ हैं, नई फसल है। और दोस्तों मैं दिखाता हूँ, इसमें फूल भी आ रहे हैं। आप देखिए बीच में जाने का रास्ता बना रखा है, बीच में जाने का रास्ता आपको हर दो बीच में जाने का रास्ता बना हुआ है। और इसी के बीच में जा करके इसको हम फसलों को तोड़ते हैं। और आप गौर से देखिए, इसमें फूल भी आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे फूल। तो ये जो है भिंडी की नई फसल आ जाएगी। और जब तक ये नई फसल नहीं आती है तब तक जो है सब्ज़ी महंगी रहेगी। और इसमें देखिए कि इसमें ये आप देखिए, इसमें फल भी लगा हुआ है और फूल भी लगा हुआ है। और ये बहुत उत्तम क्वालिटी की, हालांकि देखिए जो मैंने बताया ना कि बरसात में कीड़े लग जाते हैं, आप गौर से देखिए कि इन पत्तियों में छेद है, ये देखिए। तो ऐसे ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो सिर्फ पत्तियों को ही खाते हैं। अब ये पत्ती देखो, इतनी सारी पत्ती खा गए हैं ये। और आजकल कीटनाशक, ये देखिए, ये पत्ती देखिए, पूरी जाली बना रखी है। तो आजकल जो है आप इधर देखिए, ये जितनी कोमल कोमल पत्तियां होती हैं सबको खा करके वो छेद बना देती हैं। तो ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हैं, बरसात में हो जाते हैं, जो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और वो कोमल पत्तियों को ही खाते रहते हैं। और जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो पेड़ अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि ये अभी जवान पेड़ हैं, तो इनमें कोई नुकसान ज़्यादा हो इससे पहले इनका इलाज हो जाएगा। एक बात बताऊं दोस्तों कि खेती किसानी में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अब इनमें जो रोग लग गया है, उनको जो पत्तियों में छेद कर रहे हैं, तो उनको जो है बचाने के लिए जो है कि हमारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएं और पत्तियों में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पत्तियां ही पेड़ों की जान हैं और पत्तियां हैं तभी खेत हरा भरा लगता है। तो दवाइयाँ आजकल बहुत महंगी, लेकिन हमारे जो दवा के विक्रेता हैं वो किसानों के साथ धोखा कर देते हैं और उनको जो है नकली दवा दे देते हैं। इस पर भी थोड़ा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि किसी की दुकान से अगर नकली दवा पाई जाती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई करना भी चाहिए। अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ आकर के हमने ये देखा है कि किसान के घर के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, पूरा दिन खेतों में रहती हैं। तो जिनका खेत है इसमें आए थे, वो मतलब जो इसमें खरपतवार बीच में होता है उसको उठाने के लिए। तो आपको पता है कि गांव में भाई
लोग सोचते हैं कि हमारी वीडियो ना बन जाए, हमारी वीडियो ना बन जाए। तो उन्होंने बोला कि भैया आप पहले वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर हम खेत में जाएंगे। तो वो सब नहीं आए। अगर आते तो मैं उनसे बातचीत करके मैं इसके बारे में बताता और आपको तमाम जानकारी भी देता। लेकिन वो थोड़ा, देखो गांव के लोग थोड़ा सा शर्म करते हैं अभी भी। वो बात नहीं, शहरों में तो चल जाता है, लेकिन जिसको कहते हैं शर्म नाम की चीज़, शर्म नाम की चीज़ आपको गांव में ही मिलेगी, शहरों में नहीं मिलेगी। शहरों में तो सब खुला आम है, कहीं भी आओ जाओ, किसी से बात करो, कोई रोक टोक नहीं, ना कोई शर्माता है। लेकिन यहाँ पर भाई लोगों को शर्म लगती है। अब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, अब मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ नीचे पर एक लाल रंग का कीड़ा बैठा हुआ है और हमें लगता है कि वही कीड़ा इन पत्तियों को खाता है। ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना, सुराग हो गई पत्तियों में, वही कीड़ा इनको खाता है। अब मैं उसको पकड़ के दिखाऊं, पता नहीं जहरीला कीड़ा है, कैसा कीड़ा है, तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने देखा इसमें तमाम जो है लाल लाल रंग के कीड़े हैं और वही लगता है कि पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका काम ही सिर्फ पत्तियों को खाओ। और कोमल पत्तियां, जो नई पत्तियां होंगी, पुरानी पत्तियां होंगी ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है पुराना पत्ता है, इसमें आपको एक भी सुराग नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो नई पत्तियां हैं उनमें आपको काट दिया है, छेद कर दिया है। तो ये हिसाब किताब है। तो इसमें लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े हैं जो पत्तियों को खाते हैं। मर जाएंगे वो भी, जब दवा का छिड़काव होगा तो मर जाएंगे, लेकिन अगर सही दवा मिलती है तब। तो दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया और ये जो किसानों की मेहनत है और किसानों ने जो ये मेहनत करके ये जो फसल उगाई है भिंडी की, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई इनको उचित रेट मिल जाए। और क्योंकि इसमें पूरा परिवार उनका लगा रहता है, पूरा परिवार। भाई सरकारी नौकरी मिलती नहीं आजकल, मिलती है कहाँ। तो नौकरी करो सरकारी और खेती करो तरकारी। तो अपना जो है मौर्य है, एक छोटा सा गांव है, तो वहीं के मौर्य वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और साग सब्जी ही उगाते हैं। तो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई इनको उचित रेट मिले, क्योंकि किसान हर तरफ से दुखी है, सरकार की तरफ से भी दुखी है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। थोड़ा दवाओं पर जो है उनको राहत मिल जाए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, उसके बावजूद भी असली दवा जो है नहीं मिल पाती है। अब ये जितना एरिया आप खेत का देख रहे हैं, जितना एरिया, इसमें अगर दवा का छिड़काव किया जाएगा, एक बार की दवा 5,000 रुपये लगेगा, 5,000 लगेगा। और इसमें कई बार दवा का छिड़काव होता है। अगर दवा नहीं छिड़केंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो भी सोचते भाई दवा छिड़क देंगे तो हमारी फसल बच जाएगी। तो ये हिसाब किताब है, दवाओं पर थोड़ा छूट हो। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, एक जो मैंने वहाँ तो उस रंग का कीड़ा दिखाया था, लेकिन यहाँ एक पत्ता खाने वाला कीड़ा और दिखाते हैं जो बिल्कुल पत्ते का रंग का हरा हरा कीड़ा है। आप गौर से देखेंगे, देखा कीड़ा, ये कीड़ा जो है वो पत्तियों को यही खाता है और पत्तियों को खा रहा है। आप गौर से देखिए, ये कीड़ा पत्तियों को खा रहा है और यही खा करके जो है सब जगह छेद कर देता है।
आखिरकार मुझे ये कीड़ा मिल ही गया। अच्छा, इसको किसान अगर खेतों में आता है तो इसका रंग ही पत्ती जैसा है, तो ये दूर से पहचान में भी नहीं आता है, लेकिन आज मुझे करीब से नज़र मिल गया। देखो ये पत्तियों को खाने वाला कीड़ा। यही कीड़ा सारी पत्तियों को खाता है। आज मुझे ये पत्ती खाने वाला चोर मिल गया। और इसमें देखें छोटे छोटे काले काले कीड़े जो बैठे हुए हैं, ये भी कुछ ना कुछ फसल को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ज़्यादातर आपको पत्तियों में छेद ही मिलेगा, क्योंकि वो कीड़ा इसमें लग गया है। और जैसे जैसे फसल होती है, जितनी प्रकार की फसल होती है, ऊपर वाला उतने प्रकार के कीड़े भी बना देता है। कहता है कि जाओ भाई, खाने पीने का तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये मकड़ी ने जाला भी लगा रखा है। ये भिंडी की नई पौध है और ये हमारा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, बाराबंकी ज़िला से दिखा रहे हैं। बाराबंकी ज़िला के हम रहने वाले हैं और हमारा क्षेत्र जो है अयोध्या क्षेत्र में लगता है। थोड़ा सा एक 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या क्षेत्र लग जाता है। तो हम सब अयोध्या वासी ही हैं। अयोध्या लखनऊ तक लगता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने भिंडी की नई पौध आपको दिखाई, और ये वीडियो देख करके बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आज मौसम भी ख़राब है, इस समय समझ लो कि बरसात का इस समय चल रहा है। अभी पता लगा कि रक्षाबंधन तक तो पानी गिरेगा ही गिरेगा। तो ये सारे समय मैं भिंडी के खेत में बैठा हूँ। तो हमारा वीडियो देख करके बताएं कि हमारा वीडियो आप लोग देख कहाँ से रहे हैं, और जो हमारा आपका रिश्ता बन चुका है वो रिश्ता अटूट होना चाहिए, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और कल फिर नए पड़ाव पर चलेंगे। नई कोई फसल देखें, कुछ देखेंगे तो आपको हम उससे रूबरू कराएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।